राधे राधे। श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुरु महाराज के पावन चरणों में सादर वंदन। प्रिय भक्तों, पिछले एपिसोड में हमने संत संग और भक्त सेवा की महिमा का चिंतन किया। आज हम भक्ति के एक अत्यंत गहरे भाव की ओर बढ़ेंगे, शरणागति। शरणागति का अर्थ केवल इतना नहीं कि हम भगवान के सामने हाथ जोड़ लें। शरणागति का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़कर भगवान पर विश्वास करना। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि संसार की प्रत्येक परिस्थिति उसके नियंत्रण में नहीं है, तब उसके भीतर समर्पण का भाव जन्म लेता है। शरणागति क्या है? हम जीवन में बहुत कुछ अपने अनुसार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार हों, लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, हमारे कार्य सफल हों, लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। ऐसे समय भक्ति हमें एक सुंदर मार्ग दिखाती है। प्रयास करो, लेकिन परिणाम भगवान को समर्पित कर दो। यही समर्पण मन को धीरे धीरे हल्का करता है। वृंदावन की शरण, वृंदावन का भाव ही शरण का भाव है। भक्त जब ब्रज की रज को प्रणाम करता है तो उसके भीतर विनम्रता आती है। जब वह यमुना का स्मरण करता है तो भगवान की लीलाओं का स्मरण होता है। जब वह श्री राधा कृष्ण के नाम का जप करता है तो अपने मन को उनके चरणों में अर्पित करने का प्रयास करता है। इसलिए सच्चा वृंदावन वास केवल शरीर का निवास नहीं है, यह मन की दिशा बदलने का नाम है। मैं से आप तक भक्ति की शुरुआत अक्सर होती है, भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। लेकिन जैसे जैसे भक्ति गहरी होती है, प्रार्थना बदलने लगती है। हे प्रभु, जो आपकी इच्छा हो वही मेरे लिए मंगलमय है। यही परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं कम होता है और आप बढ़ता है, तब हृदय में समर्पण का भाव विकसित होता है, और जब समर्पण आता है तब भक्ति अधिक मधुर होने लगती है। कठिन समय में समर्पण, प्रिय भक्तों, समर्पण का सबसे बड़ा परीक्षण सुख में नहीं, कठिन समय में होता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब भगवान को याद करना आसान है, लेकिन जब जीवन में परेशानी आए, जब मन दुखी हो, जब किसी अपने से मन आहत हो, जब भविष्य को लेकर चिंता हो, तब भी यदि हम भगवान का नाम पकड़कर कह सकें, हे राधा रानी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, तो यही भक्ति की दृढ़ता है। समर्पण का अर्थ कठिनाइयों का अभाव नहीं है। समर्पण का अर्थ है कठिनाइयों के बीच भी भगवान का आश्रय न छोड़ना। आज की छोटी साधना, आज कुछ क्षण शांत बैठिए। अपने जीवन की ऐसी एक चिंता को याद कीजिए जिसे लेकर आपका मन बार बार परेशान होता है। फिर मन में कहिए, हे श्री राधे, मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूँगा, लेकिन इसका परिणाम आपके चरणों में छोड़ता हूँ। फिर धीरे से नाम लीजिए, राधे राधे। कुछ क्षण उसी भाव में रहिए। हो सकता है परिस्थिति तुरंत न बदले, लेकिन आपका मन बदलना शुरू हो सकता है, और कई बार यही सबसे बड़ी कृपा होती है। अंतिम प्रार्थना, हे श्री वृंदावन धाम, हमारे भीतर ऐसी शरणागति उत्पन्न कीजिए कि सुख में हम आपको न भूलें और दुख में आपसे दूर न जाएं। हे श्री राधा रानी, हमारे अहंकार को अपने चरणों में रख लेने की शक्ति दीजिए। हमारे जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को आपकी सेवा का अवसर बना दीजिए। हे श्री श्याम सुंदर, हमारी बुद्धि को भक्ति के मार्ग पर स्थिर रखिए। और हे गुरुदेव, जब हमारा मन डगमगाए तब हमें अपने श्री चरणों और श्री नाम का आश्रय देते रहिए। राधे राधे। हमारा शरीर जहाँ भी रहे, हमारा मन श्री वृंदावन में रहे। हमारा जीवन जहाँ भी बीते, हमारी स्मृति श्री राधा कृष्ण के चरणों में रहे। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री श्याम सुंदर की जय, श्री गुरु महाराज की जय। राधे राधे।